हम डॉक्टर उसामा बिन जुबैर पल्सपॉट के साथ। हमारे अमूमन गेस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं। पोइट्स कौन होते हैं? जो लफ्ज़ों से जादूगरी करते हैं। मौसीकार कौन होते हैं? जो साज़ों से जादूगरी करते हैं। रक्कास कौन होते हैं? जो आज़ा से जादूगरी करते हैं। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो अपने एक्सप्रेशन से जादूगरी करती हैं। एक्सप्रेशंस की मलका भी आप इनको कह सकते हैं। शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस नादिया अफकन। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप 27 साल की लड़की वो कहती है सैया में बाल खोल के घूम रही थी और अब एक 50 साल की बाल खाती। मैंने विकिपीडिया से आपकी एज देखी है। लेकिन अभी भी कम बताइए। I like Wikipedia. जो डिप्राइव्ड खवातीन के रोल भरमार में हुई है, कैसा था ये सफर? It has been a long journey. काफी लंबा सफर था और बहुत डिफरेंट किस्म के स्टेशंस आए जहाँ पे हम रुके, और लेकिन बहुत अच्छा सफर। I mean, if I look back, when कैंडी ये सैया happened, तब और अब अगर मैं देखती हूँ जो कि अब हो रहा है, तो I think कि मैं बहुत लकी हूँ और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ये इस तरफ में आई, क्योंकि अचानक ही आई थी। और इट्स बीन वंडरफुल। जिस तरफ आप आई, हाँ, जिस तरफ आप आई उस तरफ के अंदर भी कई अतराफ होती हैं। हमारी जनरेशन ने देखा कि कैरेक्टर एक्ट्रेस की डेफिनेशन बुशरा अंसारी ने दी कि एक खातून जो है वो हीरोइन नहीं हो सकती, वो एक्ट्रेस भी हो सकती है। उसके बावजूद भी जो एक टॉप क्लास जो खवातीन के लिए स्लॉट है वो हीरोइन की ही है। बट यू स्टार्टेड विद कॉमेडी और उसके बाद कैरेक्टर एक्टर्स, तो यू नेवर वेंट इनटू दैट मेन स्ट्रीम हीरोइन जोन। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर अगर हम उसको हीरोइन वाली चीज को देखें तो मैं ये समझती हूँ उस चीज को कि जो कॉमेडीज में थे, तो जब मैं वो कैरेक्टर्स कर रही थी तो आई यूज्ड टू बी द मेन लीड। सो अगर हम उसको टीवी लैंग्वेज में या एक्टिंग लैंग्वेज में मेन लीड कहते हैं, जी मेन लीड कौन है, मेन लीड कौन है। तो कॉमेडी में मैंने जितना भी किया, आई वाज ऑलवेज, अगर आप शास्त्री को उठा के देखें तो आई वाज द फीमेल हीरोइन इन इट। हाँ, वो जॉनरा डिफरेंट था। सिमिलरली और भी कोई भी हू बहू एंड यू नो जितने भी मेरे जो प्लेस, my thing was कि when I started from Lahore, I again say I was very lucky कि I got to do a lot of comedy. और वो फिर हाँ छाप भी लग जाती है, और maybe I was so good also कि फिर you know everybody started casting me। और मैंने इतना कॉमेडी किया कि उस दौर की जो मेरे साथ की खवातीन थी, थोड़ी मुझसे पहले थी, नादिया जमील भी, सानो भी मुझसे पहले की थी, तो वो already they were doing, and then nobody wanted me to do when I was at that age to come into serious। उस वक्त बड़े 4-5 चैनल्स होते थे या 1-2 चैनल होते थे, बड़े लोग प्रोडक्शन हाउसेस डरा करते थे कि यू नो हमारा बड़ा पैसा लगा हुआ है। अच्छा, आप पीटीवी एरा की हैं? अब मैं बहुत पुरानी हूँ भाई, मैं बहुत पुरानी हूँ, मतलब मैंने पीटीवी पे काम किया। But I'm just saying कि whatever I picked up, and even if it was a character, I find myself very lucky and I've been very happy। और मैंने जो भी किया बड़ी मैंने शौक से किया। मुझे ये होता था कि हाँ अगर मैं कॉमेडी कर रही हूँ तो मैं बहुत जम के करूँगी। मैंने जब इवल कैरेक्टर्स करने शुरू किए, नेगेटिव रोल्स करने शुरू किए, तो वो मैंने बड़े जम के किए, फिर मुझे वही मिलना शुरू हो गया। अब देयर इज अ गुड बैलेंस नाउ। I feel कि I get Ramzan serials, I get comedy also, I get like really negative characters and I get really positive characters. So in a way I have achieved the dream. अच्छा, आपके कुछ कैरेक्टर्स पे बात करते हैं, कॉमेडी से जरा शिफ्ट करते हैं। वो अक्सर मैं शबनम शकील का एक शेर है, आधी रेत से बाहर हूँ, आधी रेत में गड़ी हुई हूँ, दुख का मंतर पड़ी हुई हूँ, मैं गुर्बत में बड़ी हुई हूँ। तो सम्मी की वो नर्स हो, या वो बिल्किस कौर, मैंने बिल्किस कौर पूरा ड्रामा देखा हुआ है, बिल्किस कौर की वो एक डिप्राइव्ड हाउसवाइफ हो, या फिर ये काबली पुलाव की एक रिजेक्टेड महबूबा हो, ये क्या चलता रहा है बीच में? I think it's शक्ल। You see, I have that मासूमियत। I believe। मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स ने ये बात की, और समीना आपा ने, समीना अहमद की बात करी, उन्होंने मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि when you have the innocence on your face, no matter what age you're playing, and you also have the maturity which is required for certain roles। So I guess के भोलापन जहाँ आता ना, जहाँ सम्मी में वो थी, शी वाज वेरी मासूम, शी वाज वेरी, बेचारी के ऊपर बड़ा जुल्म होता था, वो कुछ बोलती भी नहीं थी, वो अपने हक के लिए भी बहुत बाद में लड़ी। मैं उसका नाम भी भूल गई हूँ उस कैरेक्टर का, अपनी जरीना नाम था, यानी जरीना किसी और कैरेक्टर का था, नाहिद। और यू नो हाउ शी फॉल्स इन लव विद समबडी एंड शी वांट्स लाइक लव एंड रिस्पेक्ट, शी जस्ट वांट्स। तो वो वाली जो एक वो सैफी ने मुझे तब बोला था कि तुम्हारी शक्ल पे ना मुझे वो वाली मासूमियत है जो कि गोल सा मुंह है तो वो आ जाती है।
So I guess that, and then later on, I think with age है ना, that it's certain आपको एक चीजों के अंदर, मुझे, मैं जैसे बता भी रही थी उस दिन कि निम्रा बुच्चा, मुझे और हम 2-3 एक्टर्स हैं जो कि सांवले भी हैं, एक एज भी है, एक तरीके के वो एक स्ट्रक्चर भी है, और एक ही तरह का, तो हमें वो इस तरह के रोल्स में डाल देते हैं कि ये है औरतें जो 40-50 से ऊपर है, इनको इस तरह के लेकिन वो रोल्स में एक दफा डालता है, 2 दफा डालता है, लेकिन यू परफॉर्म इन दोज रोल्स ना, तो या फिर जो सम्मी का, आप में सम्मी में कैरेक्टर था आपका, वो बड़ा एक स्टिग्मेटाइज्ड कैरेक्टर था कि एक ऑलरेडी जो नर्सेस का एक कैरेक्टर है वो थोड़ा स्टिग्मेटाइज्ड है। यस, मैं खुद साइकाइट्रिस्ट हूँ, साइकाइट्रिस्ट भी स्टिग्मेटाइज्ड है, तो लेकिन नर्सेस का एक कैरेक्टर स्टिग्मेटाइज्ड, ऊपर से उसको एक ऐसे बंदे से मोहब्बत हो जाती है जो सोसाइटी में, जिसकी एक अपनी कॉनोटेशन है कि वो आउट ऑफ वेडलॉक एक बच्चा था, तो उस कैरेक्टर को हाउ डिड यू टेक दैट, और थोड़ा सा लगा नहीं कि यार ये एक और ही चीज है जो मैं करने जा रही हूँ? और अच्छा उसामा, ये मेरे अंदर ना एक बड़ी एज है, मुझे कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं वो कर देती हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ। I don't know where this is coming, probably from my parents, you know, they've always like Abbu and Ammi, they've always like made us like go for it, do what you think is right, and don't think about what people are thinking about it. So मुझे कभी इन चीजों से कोई वो नहीं हुआ। मैं कैरेक्टर पढ़ती हूँ, रोल पढ़ती हूँ, हाँ ठीक है, I know other people, I know other actresses and actors जो कैरेक्टर पढ़ते हैं कि नहीं इससे हमें ये लगेगा, लोग क्या कहेंगे टाइप का, हमने ये कैरेक्टर किया तो फिर हमारे ऊपर ये ठप्पा लग जाएगा टाइप का। I've never done that. If I like some character, and I love Nahid का कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा था, and the whole play, जिस तरह एक जगह वो एक गर्ल चाइल्ड, you know, getting married, फिर डॉटर, फिर वो वानी का एक अलग इसका जायदाद का था कि, you know, भाई जायदाद नहीं दे रहा, तो बड़ा अच्छा उन्होंने टॉपिक सुनाया। So no, I never. Same when Kashif called me for Shamim, and I read the character, I was like, I know so many of these women. You know, my khala went through this kind of love where you just give up everything and you just wait for that one person for years. उनको तो मिल भी गया था इनमें, और फिर बाद में खाला कहती थी इसके लिए दुआएं मांगती फिरती थी। I find these characters to be amazing. They have so much to give. And if you actually think about it, Osama, अगर आप इस चीज को आप अपने इर्द गिर्द ये लोग देखते हो ना, so मैं तो उनकी पेन या उनका जो भी महरूमिया, I feel those for it. I have that kind of empathy for people. मैं फील करती हूँ। कैरेक्टर से पहले जिस तरह पुराने एक्टर्स के कुछ इंटरव्यूज होते हैं जी कि हमें ये कैरेक्टर मिला तो हम उन लोगों में कुछ अर्सा जाके रहे या ऑब्जर्व किया, तो आप भी कभी ऐसा कर बकवास है, कुछ झूठी स्टोरी सुना दे कि मैं नर्सेस हॉस्टल में जाके रही? कभी भी नहीं किया। I like that off and on camera. अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैंने अपना क्राफ्ट पक्का किया हुआ है। मैं अपनी लाइनें पढ़ती हूँ, मैं अपना स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, मैं स्क्रिप्ट के ऊपर बड़ी मेहनत करती हूँ। मैं जब ड्रामा लोग तो सीन के आके देखते हैं ना सेट के ऊपर के, लाओ भाई क्या सीन है, अच्छा वो आई गेट माई स्क्रिप्ट एंड आई सिट एंड आई मार्क इट एंड आई रीड अबाउट इट एंड आई थिंक अबाउट कि अच्छा कहाँ देखा था क्या कैरेक्टर। जैसे व्हेन आई डिड सुनो चंदा, आई हैड पिक्ड 80% of the nonsense and everything from my house help Catherine, जो मेरे साथ 25 साल से कैथरीन की मैंने उसमें इतनी चीजें, उसके इतने लव्स मैंने पिक किए, उसके इतने एक्सप्रेशंस मैंने पिक किए। सो यू नो आई वर्क लाइक दैट, बट नहीं मैं लोगों में जाके एंड आई कैन, मुझे बड़ा प्रॉब्लम भी होता है। देयर आर मेथड एक्टर्स जिन्होंने सोचा होता है कि अच्छा हम अपने ऊपर तारी कर लें, मेरे से तारी नहीं होता। आई कांट डू दैट। आई नो कि फील आएगा मुझे तो मैं कर लूंगी। कई दफा मुझे नहीं भी होता तो मैं कह देती हूँ डायरेक्टर को, यार नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा, एक दफा और कर लेते हैं, मे बी बोले। और कई दफा मैं कहती हूँ नहीं ये नहीं होगा, बस ये अब ऐसा ही है, इसको चला दो। कांस्टेंट प्रोसेस है, जिसने आपने बताया कि आप अपनी हाउस हेल्प को ऑब्जर्व कर, या एक ऑब्जर्वेशन चल रही होती है, वो मैं बड़ा लोगों को करती हूँ। अच्छा, एक और प्रोटोटाइप सवाल जो हर लोग एक्ट्रेस से करते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा एक मिडिल एज ग्रुप में हैं कि जी टीवी का सवाल, मुआशरे का सवाल। मैं तो आई वुड बी ऑनेस्ट, मैं अब ड्रामाज नहीं देखता, लेकिन जब तक मैं ड्रामाज देखता था, बिल्किस कौर वाज अ वेरी गुड स्टोरी के एक पूरा एक उसमें डिपिक्ट किया कि किस तरह, और ये इसको अगर हम पीछे लेके जाएं तो अक्सर, क्योंकि मेरा एक बड़ा फेवरेट मौजू है जो मैं इंटेलेक्चुअल से डिस्कस करता हूँ, पार्टीशन के बाद बहुत इस तरह की इंटरफेथ मैरिजेस हुई, इंटरसेक्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस हुई, तो वो एक कॉन्सेप्ट को उस ड्रामे में लेके आया। तो अब आपको लगता है कि वाकई कोई मीडिया का सवाल है या कुछ चीजें वैसी नहीं बन रही, या आई थिंक टीवी का थोड़ा बहुत सवाल आ गया है। ग्रीन आया था तो उसने कुछ ड्रामे थोड़े से बेहतर किए, लेकिन अब मेरे ख्याल में वो लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ की चल रहे हैं। मसला फिर वही है कि एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर रेटिंग्स, चाहे वो रमजान शो हो चाहे वो कुछ हो।
हाँ, but I feel that TV is not going to be there for a very long time. You see, रील्स आ जाएंगे। टीवी अब खत्म हो रहा है, इवेंचुअली खत्म हो भी जाएगा, क्योंकि जो लोग टीवी तो देखता भी कोई नहीं ना, जो भी बनता है वो सब आप इंटरनेट पे देख रहे हो, कुछ भी यूट्यूब पे देखते हो, सारे व्यूज भी बनाते हो, जहाज में देखते हो, बसों में देखते हो, इधर उधर बैठ के आप, nobody sits and watches TV except for your parents or your grandparents, वो घर में टीवी लगा लेते हैं, और कई दफा लगाओ तो आप कह रहे हो कि ये बंद क्यों नहीं हो रहा। अम्मी watches so much TV, और वो हर वक्त ड्रामा लगा हुआ होता है, वो आजकल देख रही है, वो खुशबू में लिखे खत के डूबे खत, तो मैं अम्मी को कहते हैं क्या डूबे खत आ गए, अम्मी को बड़ा अच्छा लगा, वो फिर बेहतर है कुछ में। लेकिन यस, कंटेंट बहुत खराब हो गया है, कंटेंट एक जैसा हो गया है, लोगों की शक्लें एक जैसी हो गई हैं, लोगों के बाल एक जैसे हो गए, मतलब आप यंग लड़के लड़कियों को देखिए, ऑल द गर्ल्स लुक द सेम, ऑल द बॉयज लुक द सेम। अक्सर वो मैं एक दफा सऊदी एयरलाइन पे ट्रैवल किया, तो मैंने कहा इनकी जो एयर होस्टेस ने लगता है कि एक जगह से कोई बेक होके निकल रही है, तो इसी तरह हमारे टीवी पे भी लगता है कि कोई एक जगह से बेक होके लोग निकल रहे हैं। यस, बहुत कम बट नए बच्चे आ रहे हैं एज डायरेक्टर्स राइटर्स जो काम कर रहे हैं, बट दे वर्किंग फॉर यू नो OTT प्लेटफॉर्म्स, सो which is fine. वेब सीरीज बहुत अच्छी बन रही है। मैंने एक अभी 2 साल पहले एक वेब सीरीज में काम किया था, खोज में। That little girl, she was young, बहुत यंग सी, छोटी सी थी, अभी पढ़ के निकली थी, I think BNU से, and she was amazing. उसने जिस तरह लिखा, जिस तरह स्टोरी, जिस तरह डायरेक्ट की, I'll send you the link to it, to खोज। 6 episodes, such a crisp web series. It was amazing. It was so much fun working with her. So yes, good work is coming, but on the other platforms. TV तो ये बंद हो जाएगा, जैसे फिल्में बंद हो जाएंगी। अच्छा चलिए, ये एक और बात है, इस पे बाद में आऊंगा। सौगंधी, तो वो एक्सपीरियंस बताएं कि मंटो का भी वो अफसाना जो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल हद तक, और क्या जबरदस्त, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, तो मंटो के भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से सौगंधी का कैरेक्टर है। तो जब ये ऑफर हुआ, अब चूंकि हम पॉडकास्ट पे बैठे हैं, टीवी पे नहीं बैठे, हम कुछ लफ्जों का इस्तेमाल जो मंटो के साथ, एक रंडी का कैरेक्टर, बिल्कुल, अब रंडी की डेफिनेशन हम सेक्स वर्कर करें, प्रोस्टिट्यूट करें, कुछ भी, हाँ, जो भी करें। जब ये ऑफर हुआ तो फिर आपने कैसे इसको? अच्छा, सो सरमद इज द पर्सन जिसने मुझे उर्दू लिटरेचर से इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, मैं PF स्कूल कॉन्वेंट्स, अब्बास अंग्रेज फौजी, तो वो अंग्रेजी चीजें ही ज्यादा पढ़ी हुई थी, उर्दू लिटरेचर मैंने नहीं पढ़ा था। हालांकि अम्मी मेरी पढ़ती थी, लेकिन अम्मी ने ऐसा उसे हमें उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं बताया, कहती थी कि उर्दू पढ़ा करो, उर्दू पढ़। तो सरमद वाज द वन जिसने मुझे इस्मत चुगताई एंड ऑल्सो अनदर फ्रेंड बिलाल समी, मेरा दोस्त है, वो अमेरिका होता है, उसने सारी उर्दू लिटरेचर, पोएट्स, एंड देन सरमद वाज द वन। तो सरमद ने मुझे मंटो से इंट्रोड्यूस कराया, रविंद्रनाथ टैगोर से इंट्रोड्यूस कराया, बहुत सारे, मुझे हर बर्थडे पे सरमद मुझे किताबें दी, तो मैंने पढ़नी शुरू की। एंड व्हेन सरमद वाज डूइंग मंटो, बना रहा था, बिकॉज़ इट वाज अ सीरियल जो कि बाद में फिल्म है, आई रिमेंबर द मैडनेस ही वेंट थ्रू लुकिंग फॉर समबडी टू प्ले मंटो, लुकिंग फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर कि कौन मेरे किस कैरेक्टर में आएगा। एंड व्हेन सरमद टोल्ड मी दैट I want you to do Saugandhi, and I read it, and I had done a theater play a long time back. मैंने Saugandhi किया हुआ था। अच्छा। So मुझे I was like, आपका लाहौर में मैंने बहुत पहले, तो अब बहुत सारी चीजें आपको आके हिट करती हैं, और आपको तक आपकी खलिश रह गई होती है कि वो मैं उस वक्त इतनी रिफाइंड एक्टर नहीं थी, या मैंने इतना अच्छा नहीं किया था, या जिनके साथ कर रही थी वो उस तरह के नहीं थे। So then when Sarmad told me, and I said कि Sarmad तो मुझे कुछ कहता है ना, Sarmad मुझे अगर कहेगा ना कि नादिया ये रोल है, यहाँ पे ना आपने 2 घंटे झाड़ू लगाना है, और उसके बाद सामने मुंह दर कर लूंगी, because I know it's going to be phenomenal. So yeah, I was fine with it. मैंने वही कहा ना, मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये चीज करने में कोई आ रहा है या मुझे लोग क्या कहेंगे। So और इसका मुझे एक कॉन्फिडेंस इसलिए भी आया, लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम, स्पेशली फीमेल एक्टर्स जो होती हैं, उनको घर से प्रॉब्लम होती है। तो उस मामले में मेरी अम्मी और मेरे अब्बू हैव बीन सो चिल। माय फादर टोल्ड मी नॉट, बस अब्बू कहते थे यार तू टीवी पे मरा ना कर, वो मैं तुझे मरा हुआ नहीं देख सकता, बाकी तू जो मर्जी कर। यू सी व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट you don't care, like अम्मी would never let anybody say anything about me, किसी के बारे में। कोई मुझे कहेगा ना आपकी बेटी ये करती है, अम्मी कहती है आप जाएं हमारे घर से, चलें, उठें, that kind. So I had that kind of support.
लेकिन मैं अब थोड़ा सा एक सवाल को एक और तरफ लेके जा रहा हूँ। मार्च का महीना चल रहा है ना, वो 8 मार्च औरत मार्च भी आता है कि एक औरत है सौगंधी, वो कैरेक्टर भी आपने किया, फिर एक औरत है नाहिद, फिर एक वो औरत है जो काबली पुलाव में वो शमीम है, फिर एक वो औरत है जो आपकी उसमें है जो कैरेक्टर आपने किया बिल्किस कौर में। मैं खास तौर पे बिल्किस कौर वाली, क्योंकि वो एक बिल्कुल ऑप्रेस्ड खातून, बहुत ज्यादा। तो मुझे ये बताएं कि जब आप मुआशरे में भी देखती हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी, इफ़त रहीम का एक उसमें आया और बहुत सारी एक्ट्रेसेस का, हमें आप औरत मार्च वाले पे भी नज़र नहीं आई, तो हमारे एरा की जो औरत है, इस धरती की जो औरत है, वो किस तरफ जा रही है 2024 में? मैं औरत मार्च में बहुत जज्बे के साथ हिस्सा लेती हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई वाज देयर एंड 2-3 दफा पिछली दफा आई वाज नॉट अराउंड। इस दफा भी आई कुडंट हैड सम घर पे मसले एंड पिछली दफा आई वाज नॉट इन द कंट्री सो आई कुडंट बी देयर, बट यस आई सपोर्ट देम, आई वर्क विद देम। मेरी बहुत सारे लोग हैं, अलीना खान का आपको पता होगा जो जॉयलैंड में थी, सना जाफरी वगैरह, सो आई वर्क विद देम, आई हेल्प देम whereas as much as I can financially or otherwise, and I totally support the औरत मार्च। कुछ चीजें कई दफा मुझे लगती हैं कि हुई मेरे फ्रेंड्स के साथ, एंड यू नो मुझे ये लगा कि not everybody but some people from औरत मार्च they took it without thinking, किसी और कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया, वो नहीं किया, और बहुत सारा ब्लेम किया जिन लोगों को मैं पर्सनली जानती थी। तो हाँ, मुझे होता है, मैं ये नहीं कहती कि हर चीजें बिल्कुल सही हो रही हैं, लेकिन क्योंकि इतना अरसा औरतें इतनी अब्रेस्ट रही हैं, इतनी चीजों में उनको उनके राइट्स नहीं मिले, तो अगर वो अब बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, थोड़ा सा सुन लें, थोड़ा सा टॉलरेट कर लें। यू सी इट्स नॉट लाइक अब पिछले 3-4 साल में मेरी नानी, उनसे पहले हजारों साल से women have been put in one role, whereas if you know somebody goes through our religion और पढ़े आप religion को, तो बहुत ज्यादा हकूक है और नहीं मिलते हैं और बहुत ज्यादती होती है, ना सिर्फ औरतों के साथ, बच्चों के साथ। सो यू नो अभी बहुत टाइम लगेगा मर्द को ये कहने में कि हमारे ऊपर हम बहुत अच्छे हो गए। हाँ, हो गए लेकिन अभी उतने अच्छे नहीं हुआ, और इतनी जल्दी नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं। अच्छे मर्द की डेफिनेशन में आपसे लूंगा, आपके एक इंटरव्यू में भी मैंने वो बात सुनी थी। मुझे ये बताएं कि शोबिज में औरत होना मुश्किल है? हमारा तो ख्याल आसान है, खवातीन को स्पेशल एक प्रिविलेज है शोबिज में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस बात के ऊपर बात करना। डिपेंड्स ऑन हु यू आर और आप अपने आप को किस तरह लेके चलते हो, तो वो मुश्किल भी हो सकता है, और रास्ता आपका लंबा भी हो सकता है। Everybody is dealt with separately. आप किस किस्म के इंसान हो। मैं आपके पास आऊंगी तो आप मुझे देखोगे, आपको पता होगा कि हाँ ये एक इंसान है, इनसे मैं ये बात करूंगा तो इनको पहली दफा में आपको पता चल जाएगा कि नादिया को ये बात बुरी लग जाएगी, या ये इस बात के ऊपर बोल देंगी, या ये इस तरह का रिएक्शन दे सकती है। फिर मैं शमीम हूँ या मैं नाहिद हूँ, कि नाहिद को आप कितना डराएंगे, या नाहिद से आप किस किस्म की बात कर सकते हैं, तो नाहिद कितना रिस्पॉन्ड करेगी, क्या नाहिद अपने लिए बोलेगी, नहीं बोलेगी। सो यस, मैं ये नहीं कह रही कि मुश्किल, बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स and they are treated differently. मैं जब आई थी, मैं एक फौजी की बेटी थी, मैं एक पढ़े लिखे बैकग्राउंड से थी, लोगों को मेरी फैमिली का पता थी, आई केम थ्रू समीना अहमद, मुझे वो बहुत सारे प्रिविलेज मिले, ठीक है ना। मैं पढ़ी लिखी थी, मुझे सोच थी, समझ थी, मुझे पता था, मुंह फटती, लोग थोड़ा सा अभी भी लोग मुझसे बहुत डरते हैं, सही है, तो लोगों को पता, इसलिए मुझसे कभी किसी ने उल्टी सीधी बात नहीं, ये नहीं कि बिल्कुल ही कभी नहीं की, इशारों के नाव में की, तो तबीयत साफ हो गई। बात चली निकली है तो मुझे बताएं, कास्टिंग काउच होता है? Not that much. मैं जितना मैंने अपनी फील्ड में देखा है, and I've been working for 27 years now. इक्का दुक्का तो हर जगह होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल, लेकिन आपने बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मैंने बड़े डायरेक्टर्स से इक्का दुक्का, लेकिन जितना हमारी फील्ड को बुरा समझते हैं उतना नहीं है। लोग बहुत अपनी फैमिलीज, अपने घरों से आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। यस, पीटीवी दौर में ये सब कुछ हुआ करता था, डायरेक्टर्स। अब तो हमारा जिस तरह हमारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, पीपल कम, देखिए इक्का दुक्का हर जगह होता है, फिर पर्सनल लाइकनेसेस भी होती है, लोग एक दूसरे को ऑब्लाइज भी कर रहे होते हैं, वो उनके पर्सनल वो होते हैं,
लेकिन मैंने इतने अरसे में कभी ये नहीं सुना कि किसी डायरेक्टर ने बुला के आपको ये कहा हो कि तुम मेरे साथ ये करो या तुम मेरे साथ सो जाओ या तुम फलाना करो तो मैं तुम्हें काम, 1 और 2 एक्सेप्शंस के अलावा। ये नहीं है कि मैंने सुनी नहीं ऐसी बातें, लेकिन 90% हमारी फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्सो देन अगेन, हाउ यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, हाउ यू ट्रीटेड, हाउ यू ट्रीट पीपल, आप किस तरह दूसरों के साथ आपका इंटरेक्शन है, ये जिस तरह भी ताल्लुकात है आपके। पीटीवी के दौर में मैंने ये सुना है, क्योंकि तब एक चैनल हुआ करता था। जब मैं पीटीवी में गई हूँ तो उस वक्त बिल्कुल एंड रह गया था, दिए ये सब बुझ रहे थे। तो बट I've heard that producers used to make you sit for hours, make you take favors, you know, आपको इस तरह की चीजें करनी पड़ती थी बिकॉज वो उस वक्त खुदा बने हुए थे। एक ही चैनल था, लोगों को काम करना था, लोगों को एक्टिंग करनी थी, तो उनको बहुत कुछ करना पड़ता था। ये नहीं कि खाने भी बना के ला रहे हैं, मिलते भी कर रहे हैं, पैर भी दबा रहे हैं, लड़कियों से भी फेवर। हाँ, ये मैंने सुना। और पीटीवी के बारे में तो मैंने बहुत सुना। अच्छा। और बड़े रिलायबल सोर्सेस, लाइक शुक्र है कि देयर आर सो मेनी चैनल्स नाउ, सो मेनी पढ़े लिखे। कंपटीशन आ गया ना, तो फिर वो चीजें या अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस मुल्क से डॉक्टर भी छोड़ के जा रहे हैं, कि स्कोप नहीं है, इंजीनियर भी जा रहे हैं, फनकारों के क्या हालात है? फनकारों के लिए इस मुल्क में इस वक्त कुछ रखा है? मैं तो कहूँगी हमारे तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे एक बात बताएं उसामा, मैं बाहर जाके क्या करूँगी? मुझे आप बताएं। यहाँ पे मुझे इतना प्यार मिलता है, मुझे इतनी रिस्पेक्ट, मैंने 25-26 साल लगाए हैं। मैं अभी भी बाहर जाती हूँ ना, अगर मैं एक लाइन में पीछे खड़ी हूँ ना, 10 लोग भाग के आगे कहेंगे। बैंक में जाती हूँ ना, मैम आप मुझे बताएं आपका क्या काम है, मुझे दे दें, आप इधर आके बैठ जाएं। आई हैव सो मच लव एंड सो मच रिस्पेक्ट। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कई दफा सोचती हूँ कि क्या किया था मैंने और क्या किया है। मेरे अलावा भी इस मुल्क में कोई तो खुश है। यार, I know doctors are leaving and but the money is good enough field, alhamdulillah, work is good enough field, आप अच्छे, और जब आप बहुत अच्छा मेरी तरह काम कर ले तो फिर आप अपनी मर्जी से काम करते हो, आप स्क्रिप्ट भी चूज कर सकते हो, you can even, you know, आपका थोड़ा बहुत दबदबा और रूप भी होता है, but you have good money, you have इज्जत, you have शोहरत, आपको और क्या चाहिए? अब मैं बाहर जाके क्या करूँ? मैं किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में तो काम नहीं कर सकती और मेरा दिल भी नहीं चाहेगा। इस मुल्क में बहुत सारे लोग जो बाहर जाके कुछ नहीं भी कर सकते, वो भी इस मुल्क की बुराइयां करने में बड़े अच्छा उसामा, एक बात है, आई एम वेरी पेट्रियट। ठीक है, हमारे मुल्क में बहुत मसाइल है, हमारे मुल्क में डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई हैं, वही लोग घूम फिर के आते हैं। हमारे मुल्क में बेचारा हमारा मुल्क बैंकरप्ट हुआ है, लेकिन मुझे पाकिस्तान, मैं नहीं जाऊंगी कभी भी पाकिस्तान। तो ऑल माय सिबलिंग्स हैव बाहर की नेशनलिटीज, वो चले भी गए हैं, 2 चले भी गए हैं, एक यहाँ पे अभी, बट मैं ये कभी नहीं करूंगी। इवन इफ आई लाइक सो मेनी टाइम्स पीपल सेड तुम कनाडा की करा लो, तुम अमेरिका की करा लो, नो, आई लव दिस कंट्री। और फिर मैं सोचती हूँ मैं ये सोचती हूँ जो होगा वो सबके साथ ही होगा, तो हमारे साथ भी और मसाइल बाहर भी हैं, बाहर मसाइल भी हैं, और ऐसे ऐसे मसाइल है वहाँ पे कि अल्लाह माफ कर दे। सो इट्स ओके। अब आते हैं थोड़ा सा, मैंने आपके एक इंटरव्यू का भी पहले मैंने हवाला दिया ना, आप एक जगह पे अच्छे मर्द और अच्छे शौहर की डेफिनेशन पेश कर रही थी, शायद वो आई थिंक उनके साथ था, समीना पीरजादा के साथ था। अच्छा, वो बहुत पुराना। हाँ, तो वो आपने अपने हस्बैंड के लिए भी कहा कि वो बहुत अच्छा मर्द है। कौन होता है अच्छा मर्द और कौन होता है अच्छा हस्बैंड? अच्छा मर्द वो होता है जो कि आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है। अच्छा मर्द वो होता है जो आपकी इज्जत। अच्छा मर्द वो होता है जो वो आपसे वही एक्सपेक्ट करता है जो कि उसको पता होता है कि आप केपेबल हो, और आप भी उससे वही एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो आपसे उतना ही मांगता है जितना कि उसको पता होता है कि मैं दे सकता हूँ। अच्छा मर्द वो होता है जो आपकी इज्जत करने के अलावा हर जगह आपकी इज्जत रखता भी है। अच्छा मर्द ये होता है जो आपसे सवाल नहीं करता आपकी किसी भी डिसीजन के ऊपर। अच्छा मर्द ये होता है कि जवाद, मेरा मियां जोड़ी, बिकॉज ये सब मैंने उससे सीखा और मैंने अपने अब्बू से भी सीखी थी ये चीजें। जोड़ी जो है वो आई कैन नॉट टेल यू कि वो किस तरह, मैं उसको ना 50 दफा दिन में कई दफा उसको मैं कहती हूँ जाने थैंक यू सो मच, जाने थैंक यू सो मच, जाने थैंक यू फॉर व्हाट, ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मैं उसको एक अच्छा मर्द समझती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके अब्बू ऐसे हैं, क्योंकि उसकी अम्मा ने अब्बा ने उसके ऐसे। father-in-law is one of the most amazing kind people I know. Yes, उनके पुराने जमाने के कुछ ख्यालात होंगे जिस हिसाब से उन्होंने अपने घर या
मेरी मदर इन लॉ के साथ रहे हैं लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की है, इवन माय ब्रदर इन लॉ जो बड़े हैं, जोड़ी के बड़े भाई, सो इट्स लाइक मुझे कभी वो नहीं करना पड़ता कि इजाजत दी है जोड़ी ने मुझे किसी चीज की, या मुझे कहना पड़ा है, या मुझे पूछना पड़ा है, नहीं। जैसे जोड़ी को मुझसे नहीं पूछना पड़ता, उससे मुझे उससे नहीं पूछना पड़ता, एंड वी हैव दिस लेवल ऑफ ट्रस्ट। दिस रिलेशनशिप इज गिविंग यू वेल बीइंग। मैं हंसती खेलती हूँ, मैं अपना जो मेरा दिल में आता है मैं वो करती हूँ, जो आई एम हैप्पी विद द थिंग्स दैट आई वांट, आई कैन स्लीप, आई कैन वेक अप व्हेन आई वांट, यू नो दैट, ये छोटे शख्सी आजादी हासिल है। हाँ। अगर मैं जोड़ी को ये कहती हूँ, जोड़ी मेरी तबीयत खराब है आज और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज सारा दिन बेड में लेटी रहूंगी, या मैंने नेटफ्लिक्स देखना है, मैंने कुछ नहीं करना, आप चाय बना, ही विल नॉट से कि जाने आज हम लोगों ने अम्मी अब्बू की तरफ जाना था या वो जाना था, आर यू फीलिंग ओके? तो मेरी एंजाइटी के बहुत इश्यूज हैं, मुझे बहुत, आई वांट टू बी एट होम, मैं बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की हूँ। अभी यहाँ आने से पहले अपनी एंजाइटी इश्यूज को कन्फेस कर रहे हैं। माय गॉड, आई कैन नॉट टेल यू कि मुझे कई दफा किस तरह के होते एक साइकियाट्रिस्ट के सामने मेरी हड्डियां दर्द करनी शुरू हुआ है, आई गो टू माय साइकोलॉजिस्ट, आई टेक लाइक आई गो फॉर माय सेशंस, इतना मुश्किल हो जाता है टाइम्स दैट आई डोंट फील लाइक मूविंग और गेटिंग अप। एंड मामू की बेटी की शादी है, जोड़ी क्या, आप मुझे बताएं कोई और होगा तो वहां पे एक अजाब बन जाएगा ना। And the great thing is that his parents also, and it's not that whether they understand or not, it's that he makes them understand that no, her mental well-being is more important, or right now she has come from her 17 days shoot, she wants to be at home doing nothing, ऐसे ही you see, so that is an अच्छा मर्द है कि खास तौर पे एक कॉनोटेशन वाबस्ता होती है कि जो शोबिज से रिलेटेड खवातीन हैं वो शादियां करना नहीं चाहती हैं, शादियां चलाना नहीं चाहती, ऐसी बात है? बिल्कुल। और खास तौर पे एक मैं इस क्वेश्चन को लिंक करता हूँ, सॉरी, कि शादी करना या एक पार्टनर का होना एक बहुत सक्सेसफुल खातून के लिए भी ज़रूरी है, और क्यों ऐसा नहीं है कि आप एक सक्सेसफुल खातून हैं, आपने अपनी इतनी अचीवमेंट्स गिनवाई हैं, आप एक एक्ट्रेस हैं, पैसे कमाती हैं, एक आपकी सोसाइटी में है, तो क्यों एक अच्छा मर्द चाहिए? वो किसी को भी चाहिए होता है, चाहे वो एक एक्ट्रेस हो, चाहे वो कोई भी हो जिसके कोई अचीवमेंट भी ना हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर तो हर एक को चाहिए होता है ना, बिकॉज आप यू कैन नॉट लिव विदाउट, आप रह सकते हो, अकेले भी रह सकते हो, सिंगल भी रह सकते हो, आई थिंक पर्सनल चॉइस है, कोई करना चाहे शादी तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, जो जिसको सूट करता है, आपको अपने अंदर से पता होता है कि मुझे चाहिए, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन आई नीड कंपेनियनशिप, एंड इफ आई कैन फाइंड समबडी हु इज कंपैटिबल विद मी एंड हु अंडरस्टैंड्स मी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये मैं सबके लिए चाहूंगी। मैं एट टाइम्स कहती हूँ कि यू नो आई विश दैट पीपल कैन फाइंड एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, नॉट somebody जिसको वो चेंज करे और would keep dreaming all their lives के काश ये ऐसा हो जाए, या काश ये ऐसी हो जाए, या मेरी बात इसको समझ में आ जाए, no. So in our field a lot of women want to get married, are married, and also then again it's a personal choice, लेकिन मैंने जिनको भी देखा बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, जो सेम फील्ड में है ना, जिन्होंने एक्ट्रेस से ही शादी की है, उनको तो सबको एक दूसरे का काम भी समझ में आता है, और उनको प्रॉब्लम भी नहीं होती कि हाँ अच्छा यू नो कहाँ है, क्या है वो, का जो हाँ वो एक जो रात के 4 बजे तक हम काम कर रहे हैं, या किस किस्म के बंदे के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सो आई गेस दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक मेंटल पीस आपको चाहिए होता है। अगर आपको घर में सुकून है ना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फिर आप अपनी जिंदगी में जो भी काम करें, या आपका कोई एम्बिशन है, या आप किसी चीज को बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, वो आपके लिए बड़ी जरूरी है कि जब आप घर पे हो तो यार एटलीस्ट आपको ये पता हो कि यार there's somebody who listens to me, somebody who sees me, you know, that is very important. लोग हजारों साल शादियां होती हैं, उनको एक दूसरे को they don't even see each other, they don't even know कि कौन है। I see a lot of patients, मेरे पास कई कपल्स आते हैं कि जी 2 साल से रह रहे हैं, और 4 साल से रह रहे हैं, 18 साल से रह रहे हैं, और सिर्फ बच्चों के लिए रह रहे हैं, एक दूसरे से टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं है, तो आप एक दूसरे को जानते ही नहीं, आप एक दूसरे को देखते ही नहीं हो। मैं इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट, कोई भी बंदा, मैं ना सेट के ऊपर जाती हूँ ना, पीपल एक दिन थोड़ा सा मुझसे डरते हैं, दूसरे दिन ना एवरीबडी इज माय फ्रेंड, फ्रॉम द चाय वाला बच्चा टू द इस्त्री वाला मास्टर साहब टू द स्पॉट टू द ड्राइवर्स, बिकॉज दिस थिंग आई लर्न फ्रॉम माय फादर। उसामा, आप कहीं जाएं, आप सबसे पहले किसी का नाम पूछें। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मैं नाम पूछती हूँ, मैं आई एड्रेस देम विद देयर नेम, बिकॉज़ पीपल जस्ट वांट टू बी सीन। उनको वो चाहिए कि हाँ यार कोई हमें रिकॉग्नाइज कर रहा है, कोई हमें, हाँ
So I do that, and then the next day everybody's friends on my set with me, with the makeup wala bachas. I listen to their stories. I ask them कि अच्छा क्या चल रहा है. मैं उनसे मजाक भी कर लेती हूँ, क्योंकि I don't feel कि being an actor मैं कोई बहुत जबरदस्त चीज चल रही हूँ कि oh God मैंने देखा है लोग बात नहीं करते हैं. हमें तो यही लगता है ना जबरदस्त चीज, क्योंकि अगला जो मेरा सवाल है, पहले मैं ये थोड़ा सा पेनफुल सवाल है, मैं ऐड नहीं करना चाहता था, फिर मैंने इसको एक और एंगल से कि यू पास थ्रू पेनफुल जो एक इवेंट, 2 इवेंट से शायद अबॉर्शन के भी, तो आपने उसको बताया, जो मैं ट्रिब्यून पे पढ़ रहा था कि इट वाज पेनफुल और सोसाइटी का भी बड़ा प्रेशर था आप पे. तो सोसाइटी का प्रेशर नादिया अफगन पे, वो समी की नाहिद पे तो हो सकता है, वो बिल्किस कौर की उस ऑप्रेस्ड वाइफ पे तो हो सकता है, एक खातून जो एक सोसाइटी में एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस है, सोसाइटी उस पे प्रेशर कैसे डाल सकती है? सोसाइटी पे ऐसे प्रेशर डाल सकती है कि आई हैड 2 मिसकैरेजेस. आई वांटेड टू हैव चिल्ड्रन बट नहीं हुआ, और मतलब सब चीजें आपके हाथ में तो हाथ नहीं होती में नहीं ना. होती. एंड देन आई बिलीव इट्स आल्सो योर फेट, और जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दिया वो लिख दिया. तो मेरी बड़ी फर्म बिलीफ है इस चीज के ऊपर कि होने तो हो जाएंगे, नहीं होने तो नहीं होंगे, और इसी तरह कोई काम होना है तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा. Yes, but then it's not always, it's the things that people say. आप एक दफा उनको ब्लॉक कर सकते हो, आप 2 दफा ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली कितना ब्लॉक कर सकते हो? एंड स्पेशली व्हेन आई टॉक्ड अबाउट इट, द काइंड ऑफ कमेंट्स आई गॉट, इसकी एज ज्यादा है, ये पागल है, ये तो शक्ल से ये लगता ही नहीं है कि इसको, ये तो अब मर्द लगती है. The kind of things people would say, जाहिरी बात है, ये एक्ट्रेस है, इसको टाइम का मिलेगा, अल्लाह की नेमत को ठुकराना. It's like, what do you know about it? You don't know nothing about और ये it. सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, ये सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हुई मेरी, और फिर जब मैंने इसका जवाब दिया तो फिर सब सीधे हो गए, और फिर उसके बाद सबने अच्छा, you responded to it? Yes. अच्छा. My friend Myra Rana, I talked to her, and I told her, and she sat and she wrote it everything. She writes very well, क्योंकि मैं लिखती तो मैं गंदी गालियाँ लिखती हूँ. लेकिन she said कि नहीं, you talk to me, and she wrote everything down for me very nicely, very इसका क्या जवाब है आपका एक पर्सन? अभी मैंने बताया कि मैंने कहा यार तुम लोग जानते भी नहीं हो कि मैं किस पेन से गुजरी हूँ, मैंने क्या किया है, मैं क्या करना चाहती थी, और अगर मैंने कह दिया कि नो आई एम गुड नॉट हैविंग चिल्ड्रन, तो इसमें तुम सब लोगों को क्या मौत पड़ रही है? You said that? Yes, I said that. तो उसके ऊपर मुसीबत पड़ गई थी. मैंने कहा नहीं उसामा, हम इतनी चीजों, हमारा ना फेथ बहुत कमजोर है. नहीं तो अल्लाह की रजा पे राजी होने वाली मैं बात आपको है ये कि यार बताऊं, सब हमारा चीजें नहीं. फेथ इतना कमजोर है, हम नमाज पढ़ लेंगे, हम रोजे रख लेंगे, हम कहेंगे अल्लाह मियाँ ये, अल्लाह मियाँ ने हमें वो, हम बड़े जबरदस्त हैं, हम ये कर रहे हैं, हम फलान न्याज़े बांट रहे हैं वो. लेकिन जहां आप ये वाली बात कर दो ना कि इट्स ओके, अगर अल्लाह ताला ने किसी को औलाद नहीं दी, मैं औलाद की खास तौर पे बात, इट्स ओके, वहां पे नहीं. आप पीरों के पास भी जाएंगे, आप ये फलानी चीज बेर भी खा लें, आप फलाने बाबा जी के पास भी चले जाएं, नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. मैं बात ये कर रही हूँ, ये शिर्क है सब कुछ. ऐसे ही. आप अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांग सकते हो, ना आप किसी का नाम ले सकते हो. सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड. और मैं बड़ा बिलीव करती हूँ, जो चीज मेरी है वो मुझे मिलेगी, चाहे वो काम हो, रिस्क हो, औलाद हो, घर हो, शोहरत हो, दौलत हो, इज्जत हो. जो नहीं है वो मैं उल्टी में लटक जाऊंगी ना से, मुझे तो जो मुझे आपकी बात से समझ आई कि जो एक लूजिंग द चाइल्ड इज अ पेनफुल थिंग, बट दैट मल्टीप्लाइड टू 10 जिस तरह सोसाइटी ने रिस्पॉन्ड किया. बिल्कुल, तो जो हम पेशेंट्स को भी अपने बताते हैं कि बहुत सारी अभी तक मतलब I love my mother-in-law, but she still has somewhere in her this thing that because when उनके बाकी बच्चों के बच्चे आते हैं, जो डी मामू है उनके बहनों के बच्चों का, तो खेल रहा तो अम्मी has that look in her face. I love her, she loves me, वो बहुत अच्छी खातून, बट वो मुझे पता है वो somewhere in her heart. I mean अभी recently I think she was talking somewhere to my mother and she was saying this के मैंने तो उनको कहा था बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, बच्चा अडॉप्ट करना. तो you see what अम्मी doesn't understand, my mother-in-law and my mother also, वो भी मुझे बोलती है कुत्ते पाले में तुमने बच्चे पाल लेती इससे बेहतर. मैंने कहा अम्मा कुत्ते पालना is a different thing, और बच्चे, हालांकि मैं उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हूँ, और बच्चे पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. उसामा, literally sometimes when I look at people I say these people should not have children. Definitely. मैं अम्मी को अपनी कहती हूँ कि आप और अब्बू ने इतना जिंदगी में लड़ा है, और इतना अरसा आप लोग आपस में अपनी चीजों में फंसे रहे कि there was a time when I became the parent to the rest of the siblings. When I started looking after them and you guys were so stuck in your maslas, individually you were very good parents. And you were, but together as a parent body, you were
you missed out on so many things that then I started looking, अच्छा शाज़िया ये, नुमान को ये, इमरान को ये, I had to look after my sibling. So मैं ये सोचती हूँ कि अगर आपके इतने सारे, मेरा एक दोस्त था उसकी बहुत मसले थे, मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे बेटे हैं 2, और जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो इससे बेहतर है कि तुम लोग अलग हो जाओ, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए बेहतर होगा. He's a single parent now and he's an amazing father and the kids are happy. वो अपनी माँ से थोड़े दिनों के लिए मिलने के लिए जाते हैं, वो बाप के साथ रहते हैं, अकील नाम है मेरे दोस्त का, वो इतना अमेजिंग बाप है, वो अपना फुटबॉल, those kids are flourishing, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो उसमें वो रहते, अक्सर मुझे कहता है कि आपने मुझे मशवरा दिया, तो मैं कहती हूँ तो तुम मेरा शुक्र गुजार हो कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा, तुम कितने हैप्पी हो लाइफ में. 2 लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं और they could be very good. जब हम लास्ट कुछ क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, आपने खुद बीच में एक जगह बताया, तो आपकी इसी बात से मैं लीड लेता हूँ, चूंकि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और हम इस वक्त मेरे हॉस्पिटल में बैठे हैं. आई एम रियली ग्लैड और थैंकफुल टू यू कि आप आई. मेंटल हेल्थ का आपने बताया कि आपको भी एंजाइटी इश्यूज होते हैं और आप हेल्प लेती हैं, और आई एम रियली ग्लैड. हमारा जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्टिग्मा कम करने का तरीका क्या है कि यंग लोग और सेलिब्रिटीज एक्सेप्ट भी करें कि दे हैव प्रॉब्लम्स, और एक्सेप्ट करें कि जब उनकी प्रॉब्लम कंट्रोल होती है तो दे परफॉर्म बेटर. तो अपनी एंजाइटी के साथ जर्नी थोड़ा सा बताएं, और मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस साइकियाट्रिस्ट बताएगा तो लोग नहीं सुनेंगे, एक्ट्रेस बताएगी तो जरूर सुनेंगे. साहबा मैं तो ये बहुत दफा कह चुकी हूँ, आपको चोट लगती है आप दवाई लगाते हैं, आपके सर में दर्द होता है आप गोली खा लेते हैं, ठीक है, आपको खांसी होती है आप खांसी का शरबत पीते हैं. जब आपका दिमाग के अंदर धमाके हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, आप ओवरवेल्म हो रहे हैं, या आपको सांस नहीं आ रहा, या आपको पैनिक अटैक हो रहा है, या आपको घबराहट हो रही है, आपको एंगर इश्यूज हो रहे हैं, और उसका इलाज है, तो आप वो इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं. Many years back when I had my miscarriages, मुझे बहुत बुरा डिप्रेशन हो गया था, और 1-2 और चीजें लाइफ में ऐसी हुई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है. And that was the first time when I went to a psychologist. And पहले सेशन में मुझे लगा नहीं, फिर दूसरे सेशन में मुझे लगा फिर तीसरे में मैंने बात करी, और चौथे 5वें तक मुझे बात समझ में आनी थी कि एक इंसान जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपको जिसकी जजमेंट का कोई खतरा नहीं है, जो सिर्फ आपकी बात सुन रहा है, और वो बात करना कितना इम्पोर्टेंट था, मेरे अंदर जो गुबार था उसको निकालना कितना इम्पोर्टेंट था, उस चीज ने मुझे इतना हेल्प किया टू गेन पर्सपेक्टिव. हम अपनी चीजों में और अपने, मैं अम्मी को बताऊंगी ना, अम्मी मुझे अपनी 10 बातें बताएंगी, दोस्त को बताऊंगी, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, जजमेंट भी आती है ना, एडजेक्टिव्स आते हैं कि ये मुझे क्या बोलेगी वो, और फिर वो अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, वो जज्बात आ जाते हैं, जज्बात प्यार से कि अच्छा तुम पराठा खा लो. मैंने पराठा नहीं, या अपनी विल पावर से कोशिश करो, तुम हाँ ये तुम देखना, बस तुम खुश रहने की कोशिश करो. सो व्हेन आई वेंट, तो वो बहुत मुझे हेल्प किया, और मैं लोगों को ये बहुत कहती हूँ, हर एक आजकल के दौर में एवरीबडी नीड्स हेल्प. बहुत कोई कम लोग होंगे जो नहीं, जिनको जरूरत होगी, लेकिन मोस्टली एवरीबडी नीड्स हेल्प. आई सी सो मेनी पीपल जिनकी एंगर के इश्यूज हैं, जिनको लगता है कि चीखना जो है वो, और बच्चों के ऊपर चीखना ये बिल्कुल सही है, और बच्चे भी वही सीख रहे हैं. सो मैं तो जब से मैंने ये, मुझे तो अब तकरीबन कोई 15 साल हो गए. When I first went to my, now I have another psychologist, and whenever I can't, like अभी अब्बू का इंतकाल हुआ 1.25 साल पहले, I could not deal. 4 years I was with him, going through that had taken a toll on me. Definitely. So I had not grieved. When Abbu died, I did not cry for many months. So then I went to my psychologist. I started doing my journaling. I started talking to her. Then I took Abbu ki tasveer and everything. Like it was a process. And finally, I cried and I kind of let go. Now when I go to his grave, I'm okay. I'm okay. So mental health बहुत important है. लोगों को अगर आपको लगता है कि आप अपनी relationship को deal नहीं कर सक रहे, प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, और मदद ही होती है आपकी, और आप बेहतर फील करते हैं. पर्सपेक्टिव की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो आपको अकेले बैठ के नहीं आता, आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज पता चलते हैं. पर्सपेक्टिव जो है ना, वो आपको कोई जिसने ये पढ़ा हो ना, वो आपको बता सकता है. खुद से डॉक्टर ना बने डॉक्टर के पास चले जाए. थैंक यू सो मच नादिया, थैंक यू सो मच. आप आज आई यहाँ पे और आपने हमें टाइम दिया. सो नाजरीन, हमने ये देखा कि एक्ट्रेस भी एक तो इंसान होते हैं, एक्ट्रेस के भी इंसानों वाले मसाइल होते हैं, और हमारा जो माशरा है ना, मैं अक्सर बात करता हूँ कि हम जो डाउन हिल जा रहे हैं
उसमें मैं जो जिस पर्सपेक्टिव की नादिया ने बात की, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इस माशरे से जजमेंट और एडजेक्टिव्स ज़रा कम करते हैं, थोड़े से निकाल दें। हमारा प्रॉब्लम ये है, मैं बड़ी जगह बात करता हूँ, हम नाउन्स और वर्ब्स पे नहीं रहते, हम सीधा एडजेक्टिव्स और उसकी सुपरलेटिव डिग्रीज पे टच करते हैं। और ये देखें कि अगर आपके एडजेक्टिव्स और आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस की मेंटल हेल्थ तबाह कर सकती हैं, तो आप सोचें जो लोग इर्द गिर्द हैं, जिनके ज़िंदगी का जो मकसद ही पूरा नहीं हो पा रहा, जिनका बोट्स एंड मीट पूरा नहीं हो पा रहा, उनको आपके एडजेक्टिव्स कितना इफेक्ट करते होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नादिया। आई होप आप बोर नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं हो, दिस वाज मच फन।